उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने आर्टिलरी एकेडमी और निर्माणाधीन नौसैनिक बेस का दौरा कर अपनी सैन्य तैयारियों को परखा है। किम जोंग अपने निर्माणाधीन नौसैनिक बेस पर भी गए। इस दौरान उसने जहाज निर्माण परियोजना में निवेश बढ़ाने का आदेश देकर साफ कर दिया कि अब उसका जोर अपनी नौसेना को मजबूत बनाने पर है। उत्तर कोरिया ने हाल ही के दिनों में बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइड ड्रोन समेत कई परीक्षण करके पहले ही ये साफ कर दिया है कि वो हथियारों की होड़ में किसी से पीछे नहीं रहेगा। किम जोंग की इन हथियारों की सनक कैसे बढ़ रही है, यह रिपोर्ट आपको बताएगी। प्योंगयांग की आर्टिलरी एकेडमी में पहुंचा किम जोंग उन। तोपखाने, सैन्य गाड़ियों और सुविधाओं का किया निरीक्षण। निर्माणाधीन नौसैनिक बेस पर भी पहुंचा तानाशाह। जहाज निर्माण यार्ड का किया निरीक्षण। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है। वो लगातार अपनी सेना की तैयारियों को परख रहा है और हथियारों के टेस्ट कर रहा है। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच किम जोंग उन की हथियारों के लिए सनक भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हालत यह है कि वो 4 साल में 128 मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। कुछ दिनों पहले उत्तर कोरिया की मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के टेस्ट की तस्वीरों ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। इससे पहले किम ने सुसाइड ड्रोन का भी परीक्षण किया था। अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की प्योंगयांग में एक तोपखाने के निरीक्षण की तस्वीरें वायरल हैं। उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन KRT की तरफ से जारी फुटेज में किम जोंग उन गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ आते दिखाई दिया। ओ जिन यू आर्टिलरी अकादमी पहुंचने पर किम का कैडेटों और अधिकारियों ने स्वागत किया। इस वीडियो में किम जोंग उन को सैन्य गाड़ियों और अकादमी में मौजूद सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए भी देखा गया। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये दौरा शुक्रवार यानी 6 सितंबर को किया गया। हालांकि उसका वीडियो अब जारी किया गया है। राज्य मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन ने हाल ही में एक नौसैनिक अड्डे के निर्माण स्थल, जहाज निर्माण यार्ड और रक्षा औद्योगिक इकाई का भी निरीक्षण किया। उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन की तरफ से जारी तस्वीरों में किम को समुद्र तट के पास अधिकारियों के साथ नौसैनिक बेस के निर्माण स्थल पर घूमते हुए दिखाया गया। इस दौरान किम जोंग उन ने बड़े युद्धपोतों और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों को संचालित करने में सक्षम नौसैनिक बंदरगाह के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। उसने बंदरगाह की सुरक्षा के लिए एंटी एयरक्राफ्ट और कोस्टल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की भी बात की। किम ने एक शिपयार्ड का भी दौरा किया। इस दौरान उसने जहाज निर्माण परियोजनाओं में राष्ट्रीय निवेश बढ़ाने का आदेश दिया, ताकि जहाज निर्माण उद्योग के विकास की नींव रखने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके। किम के इरादों से साफ है कि वो अब अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाने में जुट गया है।
वैसे हथियारों को लेकर तानाशाह किम जोंग उन की सनक किसी से छिपी नहीं है। किम जोंग उन की हथियारों की लगातार टेस्टिंग से दुनिया सकते में है। हालत यह है कि वो 4 साल में 128 मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है। आंकड़ों को देखें तो उत्तर कोरिया ने साल 2021 में 10 मिसाइलों का परीक्षण किया। 2022 में ये आंकड़ा कहीं ज्यादा होकर 68 तक पहुंच गया। साल 2023 में सन की तानाशाह ने 36 मिसाइल टेस्ट किए। वहीं साल 2024 में अब तक वो 14 मिसाइल टेस्ट कर चुका है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि बीते सालों में कैसे किम ने पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ को बढ़ावा दिया है। हालांकि हथियारों की ये सनक उत्तर कोरिया को कहीं का नहीं छोड़ रही है। अमेरिका से बढ़ती टसल और युद्ध में दुश्मन से फतह की चाहत ने किम जोंग उन को विध्वंसक हथियारों के लिए पागल बना दिया है। अब उत्तर कोरिया के इस सन की तानाशाह ने देश में ही रॉकेट लॉन्चर बनाने की रफ्तार बढ़ा दी है। करीब 10 दिन पहले यानी 28 अगस्त को किम जोंग उन ने हथियारों की होड़ में अपग्रेडेड 240 mm रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का टेस्ट किया था, जो कामयाब रहा था। इस टेस्ट के दौरान खुद तानाशाह साइट पर मौजूद था। कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक परीक्षण के दौरान सिस्टम ने गतिशीलता और स्ट्राइक की सटीकता में अपनी श्रेष्ठता हासिल की है। करीब 2 सप्ताह पहले यानी 24 अगस्त को उत्तर कोरिया ने सुसाइड ड्रोन का भी टेस्ट किया था। ये टेस्ट भी किम जोंग उन की निगरानी में हुआ था। इस मौके पर किम ने शोधकर्ताओं से ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ने को भी कहा था। यानी किम जोंग उन इन ड्रोन्स को और भी विध्वंसक और भी सटीक बनाने की तैयारी में है। अब आपको बताते हैं कि जिस ड्रोन का टेस्ट उत्तर कोरिया ने किया उसकी खासियत क्या है और क्यों इससे अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। दरअसल ये ड्रोन जमीन, हवा और समुद्र में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। इस सुसाइड ड्रोन को लोइटरिंग म्यूनिशन के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन में युद्ध में इसका इस्तेमाल हो चुका है। सामान्य रूप से जहां ड्रोन किसी निश्चित जगह पर पहुंचकर मिसाइल या पेलोड गिराकर हमला करता है, लेकिन ये ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने के बाद उससे टकराकर विस्फोट कर देता है। यानी ये सटीक जगह तक आसानी से पहुंचकर अटैक करने में सक्षम है। किम जोंग के इस सीक्रेट हथियार ने दुनिया भर की टेंशन बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक परीक्षण के दौरान ड्रोन ने परफेक्ट टाइमिंग के साथ टारगेट को हिट किया। उत्तर कोरिया ने जिस तरह के ड्रोन का टेस्ट किया है, वैसे ड्रोन्स का यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के युद्ध में लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया आरोप लगाते रहे हैं कि उत्तर कोरिया रूस को हथियारों की आपूर्ति भी कर रहा है। डर इसलिए भी है क्योंकि किम की हथियारों की सनक बढ़ती ही जा रही है। आंकड़ों को देखें तो जून जुलाई में उसने 4 मिसाइल टेस्ट किए थे। इसमें हॉनसोंग 11DA जैसी खतरनाक मिसाइल का टेस्ट भी शामिल है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है और ये 4.5 टन का विशालकाय वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। नॉर्थ कोरिया के नए सीक्रेट वेपन के अलावा किम के जंगी जखीरे में एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि किम की मिसाइलों की पहुंच अमेरिका तक है।
दरअसल साल 2003 में परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने के बाद से उत्तर कोरिया सीक्रेट परमाणु मिशन भी चला रहा है। कहा जाता है कि किम ने 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण करके परमाणु हथियार भी विकसित कर लिए हैं। दावा तो यहाँ तक है कि 3 सितंबर 2017 को किम जोंग उन ने हाइड्रोजन बम भी तैयार कर लिया है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में ये कहने की जरूरत नहीं कि उत्तर कोरिया पूरी दुनिया के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। हथियारों के परीक्षणों के खिलाफ पूरी दुनिया के एकजुट होने के बावजूद किम कोई दबाव नहीं मानता। उसे जो ठीक लगता है वो वही करता है। तानाशाह कब क्या करेगा ये किसी को पता नहीं है, इसीलिए खतरा ज्यादा बड़ा है। दी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।